खाना ढूंढना कभी भी जानवरों के लिए आसान नहीं होता और कई बार शिकारी जानवर जमीन खोदकर ही जानवरों को निकालते हैं। क्या आपने कभी किसी लोमड़ी को बर्फ के अंदर घुसकर शिकार करते हुए देखा है? और क्या आपने किसी शेर को, जंगली सुअर को जमीन के अंदर ढूंढते हुए देखा है? और अगर आपको ऐसा लगता है कि जंगली जानवरों को पेट भरना आसान होता है तो इस वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। सबसे पहले इस वीडियो को देखें जिसमें तेंदुए को रास्ते में इतना बड़ा अजगर मिल जाता है। तेंदुए को काफी भूख लगी हुई थी। वैसे तो ऐसे हादसात कैमरे में ना होने के बराबर ही रिकॉर्ड होते हैं, पर इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे तेंदुए को अजगर से उलझने के बाद पछताना पड़ रहा है, क्योंकि अजगर का साइज आप देख ही सकते हैं और इस तेंदुए के मुंह को इस अजगर ने बड़ी ही बुरी तरह से पकड़ा हुआ है। लेकिन तेंदुआ भी कई घाट का पानी पिए हुए है और आखिरकार इस अजगर को तेंदुआ मारकर खा ही जाता है। आपको क्या लगता है, जिस गुफा में चमगादड़ सुबह का टाइम सोते हैं तो क्या इस सुरंग में वो महफूज होते हैं? यह जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ सांप भी होते हैं जो कि चमगादड़ों के साथ इन सुरंगों में रहना पसंद करते हैं और इन चमगादड़ों को खाकर ये सांप अपना पेट भरते हैं। लेकिन अगर हम किसी ऐसी सुरंग में चले जाते हैं और हमें ऐसे सांप देखने को मिल जाते हैं तो हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सांपों के अंदर जहर बिल्कुल भी नहीं होता। दोस्तों, शेर और चीते को तो फिर भी मालूम होता है कि इन्हें जंगल में किस जानवर पर हमला करना होता है, लेकिन एक पालतू कुत्ता ये सब कहाँ जानता है और इसी वजह से ये कुत्ता पोर्कोपाइन यानी साई पर हमला कर देता है। जैसे कि इन दोनों कुत्तों को देखो, ये साई के बिल में घुसकर इसे बाहर निकाल लाते हैं, लेकिन फिर इन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे कि ये कुत्ता पहले तो साई से लड़ पड़ता है, लेकिन इस लड़ाई में इसे दर्द और इन्फेक्शन के अलावा इसके हाथ और कुछ नहीं आता, क्योंकि बेचारा कुत्ता लड़ाई के बाद कांटे निकालता तो है, लेकिन इसे वाकई ही नाकों से चने चबाने पड़ते हैं। यहाँ तो ये शेर जमीन खोदकर सुअर को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ये सुअर भी घोंसले से निकलकर भागता है, पर ज्यादा दूर सुअर नहीं भाग पाता और भागने के जुर्म में शेर सुअर को मौत की सजा दे देता है। यहाँ ये जंगली सुअर काफी चालाक था, क्योंकि दीमक के घर के नीचे इस सुअर ने अपना घर बनाया था। लेकिन शेर सुअर से भी ज्यादा चालाक निकला और सुअर को अपनी चालाकी का बदला अपनी मौत से ही चुकाना पड़ा। जैसे कि इस तेंदुए ने भी 2 दिन से खाना ठीक तरीके से नहीं खाया और बहुत ही ज्यादा भूखा था, जिसकी वजह से स्याही को मारने के अलावा इस तेंदुए के पास कोई और चारा नहीं था। और वही होता है जो हम सभी को पहले से पता है, क्योंकि तेंदुए को शिकार तो मिल जाता है, लेकिन इसके पूरे जिस्म पर कांटे लग जाते हैं और बाद में इन्फेक्शन की वजह से इसे भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। हमें तो लगता था सांप सिर्फ जमीन पर ही शिकार करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस सांप को देखो जो इस घोंसले में सुबह सुबह जाकर इस बच्चे को अपना नाश्ता बना लेता है। इससे पहले सांप बाकी बच्चों को भी खाता, लेकिन बाकी बच्चे वहां से उड़कर अपनी जान बचा लेते हैं और बेचारी माँ जब बच्चों को खाना खिलाने के लिए वापिस आती है तो घोंसला खाली देखकर माँ की भी कुछ समझ में नहीं आता। और यहाँ पर जब बच्चों के पेरेंट्स खाना ढूंढने के लिए गए होते हैं तभी एक सांप इन बच्चों को खाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां मां पहुंचकर अपने बच्चों को सांप का शिकार होने से बचा लेती है। पर ये बच्चे इतने खुशकिस्मत नहीं थे, क्योंकि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई इस क्लिप में सांप इन बच्चों को निगल ही जाता है। हनी बैजर को जंगल के माहिर जानवरों में शुमार किया जाए तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन इस कुत्ते ने तो कमाल ही कर दिया, क्योंकि हनी बैजर के घर में घुसकर इसे बाहर निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और इस क्लिप में तो इस डॉग का ओनर इसे खुद ही रास्ता दिखा रहा है कि हनी बैजर को पकड़ो, लेकिन हनी बैजर वहां से निकल जाने में ही कामयाब हो जाता है। दोस्तों, जिस फॉक्स को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके कान इतने तेज होते हैं कि ये बर्फ के नीचे सुरंग बनाकर चल रहे चूहों के चलने की आवाज तक सुन लेते हैं और फिर बर्फ में जंप लगाकर इन चूहों को पकड़ लेते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए इन्हें इस काम में काफी ज्यादा फोकस करना पड़ता है और जरूरी नहीं है कि हर बार इनका अंदाजा बिल्कुल ठीक लगे। अगर इस लोमड़ी को जरा भी अंदाजा होता है तो ये फौरन जंप लगाती है। इससे इन लोमड़ियों की ये खासियत कि ये दुनिया के किसी भी मौसम में सरवाइव कर सकती हैं। दोस्तों, इन लोमड़ियों के सुनने की ताकत इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त होती है कि 15 मीटर नीचे से चूहे की आवाज़ तक सुन लेती हैं। और अभी तो आपने देखा कि ये अपने इस काम में कितनी तेज़ हैं।
दोस्तों, खरगोश ऑस्ट्रेलिया के किसानों के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत है, क्योंकि ये वहाँ की फसल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं और इसीलिए इन खरगोश को पकड़ने के लिए लोग अपनी बिल्लियों को ट्रेन करते हैं और इन बिल्लियों के सामने चाहे चूहा हो या फिर खरगोश, ये अपना काम पूरा करती हैं। जैसे इसने घास में घुसकर इस खरगोश को पकड़ लिया। दोस्तों, गुलहरी कितनी मासूम होती है, लेकिन ये मासूम के साथ साथ बहुत ही खतरनाक भी होती है, क्योंकि अक्सर ये दरख्तों पर बने चिड़ियों के घोंसलों पर हमला करके इनके बच्चों को चोरी कर लेती हैं और जैसे ही इन्हें लगता है कि अब ज्यादा हो गया तो ये वहाँ से भाग निकलती हैं। और यहाँ तो ये गुलहरी इन बच्चों की मौत बनकर इनके घोंसले में आ जाती है और एक बच्चे को मुंह में दबाकर वहाँ से भाग निकलती है। दोस्तों, सच में हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि गुलहरी गोश्त भी खाती है। सच बताना, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? वीडियो अगर ज़रा भी अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने का शुक्रिया।